हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में हम 9th ऑफ जनवरी 2025 एसपीपीयू में आया हुआ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कितने सवाल हैं तो आप गिन लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देयर आर एज मेनी एज 10 क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सारे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रह गया है, इसका एक अलग से मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा। बट ये सारे क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 9 तक सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में। ड्राइंग के कोर्स के अंदर जाना है, यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अब मेरे ख्याल में समय आ गया है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें एक एक करके। कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ थोड़े से टफ हैं, तो जर्नी जो है ना ऊपर नीचे रहेगी साइन्यूसॉइडल। ओके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो। चलो स्टार्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 12 मार्क्स। A line AB of 90 mm length having its end point A on HP and 20 mm in front of VP। कोशिश करना सवाल पढ़ते पढ़ते मन में एक चित्र बनाने का। ठीक है। जो डेटा दिए हुए हैं वो कैसे यूज होंगे थोड़ा सोचना उस बारे में। द प्लान लेंथ ऑफ द लाइन। प्लान लेंथ मतलब होता है टॉप व्यू लेंथ। प्लान वैसे एक सिविल इंजीनियरिंग टर्म है। ठीक है। कितना है 70 mm। साथ में वो एंगल भी बना रहा है। टॉप व्यू जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम बीटा। सारे डेटा को एक एक करके लिखेंगे और मैं तो 2-3 मिनट में इसको फिनिश कर दूंगा। ओके। तुम लोग बनाते रहना। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी, फाइंड द इंक्लिनेशन मेड बाय लाइन विथ एच पी एंड पी। बहुत बढ़िया। ओके। सब कुछ बताते हैं आपको। सीधा मैं लेके चलता हूँ फाइनल सोल्यूशन में। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे सामने बात हो रही है एक लाइन ए बी के बारे में जिसकी लंबाई है 90। ट्रू लेंथ दे दिया है। उसका एंड पॉइंट ए जो है वो एच पी में है। कहाँ पे? एच पी में है। तो एच पी से उसकी दूरी कितनी हो गई? 0। साथ में 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो वीपी से दूरी कितनी हो गई? 20। ये सारे टर्म्स है ना लिखने के, रिप्रेजेंटेशंस हैं। जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं उनको वो मेरे ख्याल में इसको समझ जाएंगे। नहीं देखें तो ज़रूर देख लेना। और ये पूरा सोल्यूशंस जो मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा फास्ट पेस्ड रहेगा, अज्यूमिंग कि आपने कुछ सवाल तो मेरे वीडियोस देख करके ठीक है मेरे स्टाइल में बनाए होंगे। प्लान लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। देखिए जो फाइनल फ्रंट व्यू बनेगा या फ्रंट व्यू लेंथ जिसको हम कहते हैं वो ए डैश बी डैश होता है। उसी प्रकार से जो टॉप व्यू लेंथ होता है उसको ए बी लिखते हैं। वो सवाल में दे रखा है इन्होंने 70। कितना एंगल बना रहा है? 40 डिग्री का। टॉप व्यू जो भी एंगल बनाता है वो बीटा होता है। फ्रंट व्यू जो भी एंगल बनाता है वो अल्फा होता है। पता है ना इतना? चलो एक एक करके हम चीज़ों को इंप्लीमेंट करते जाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? ट्रू लेंथ नहीं फिट कर पाएंगे। हाँ एच ए और डी ए तो कितना ऊपर? नहीं है, 0 है। तो ए डैश बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा। ये ए डैश। डी ए 20 है तो 20 नीचे लेके हमने ए फिट कर दिया। अब इसके बाद क्या करें? ये दो डेटास तो सर हमने यूज़ कर लिए। टॉप व्यू लेंथ को हम यूज़ कर लेते हैं 70। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे 70 का। कितना एंगल पे? बीटा के एंगल पे। ये एंगल रहेगा आपका 40 का। समझ गए? ये लो इम्प्लीमेंट कर दो। फटाफट बताऊंगा। सर आपने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये भी कर लिया। ट्रू लेंथ यूज़ करके दिखाइए। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको सेंटर मानना है ना। और कितना? ये रहेगा आपका रेडियस। ठीक। इसको सेंटर मान के और 90 को रेडियस मान के यहाँ पे एक आर्क लगा देना है। तो ये आपका ट्रू लेंथ फिट हो गया जी। अच्छा तुम एक चीज़ तुम्हें ख्याल होगी कि भाई जब कभी यहाँ पे ट्रू लेंथ हुआ करता था, ऐसे नहीं हरे रंग से दिखाते, यहाँ पे जब ट्रू लेंथ हुआ करता था तो हम उसको करते क्या थे? सर हम उसको नीचे लाते थे, यहाँ तक लोकस ऑफ इन टॉप व्यू तक लाते थे और इसको सेंटर मानते हुए कंपास के दोनों पैर को यहाँ पे रखते थे, ये पेंसिल वाले पैर को घुमा करके ऐसे लाते। अब बिल्कुल इसका बच्चों उल्टा करना है। इसको ऊपर लेके जाना है और इसको स्ट्रेट वर्टिकली ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पे इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक आर्क कट कर देंगे हम। ठीक है। आर्क कट कर देंगे कितना? 90 का। तो काम हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसको सीधा कर लो, मेक इट पैरेलल टू एक्स वाई। नाउ इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो और अब कितने का आर्क लोगे? सर ए डैश को सेंटर मानेंगे और यहाँ पे 90 का आर्क कट करेंगे। तो ये हमारा ट्रू लेंथ जो है एक्स वाई के ऊपर भी फिट हो जाएगा। समझ गए? आसान था यहाँ तक। ठीक है। और क्या करना है? तो अगर ये ए है, ये ए डैश है, वैसे ये बी है, तो ऊपर क्या होगा? स्ट्रेट बी डैश हो जाएगा। बी डैश को ए डैश से कनेक्ट कर लो, खेल खत्म। आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब आप जैसे चाहते हो कि सर हमें प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी एंगल भी बोला है, मतलब आपको ये पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है थीटा।
ये जो है ये फाई के बारे में पूछ रहा था। ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे ये हो गया थीटा, मिलान कर लेना भाई, ये हो गया पाई, ये हो गया बीटा जो कि दिया हुआ था सवाल में, और ये हो गया अल्फा। मैच कर लेना, आंसर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है मैनुअली बनाओगे तो, वैसे अगर कंप्यूटर में बनाओगे ऑटोकैड में तो परफेक्ट आंसर्स आएंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 के बारे में। पॉइंट पी ऑफ लाइन पी क्यू इज इन एच पी, एच पी में है तो एच पी से दूरी कितनी हो गई, 0। वाइल इट्स अदर एंड क्यू 50 mm above HP, 20 mm in front of VP। बहुत बढ़िया। द लाइन इज इंक्लाइंड टू VP एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। VP से इंक्लाइंड है, लाइन इंक्लाइंड है, ठीक, मतलब उसका ट्रू लेंथ इंक्लाइंड है कितना, 40 डिग्री पे, तो 5 बोलेंगे। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन इफ इट्स फ्रंट व्यू मेजर्स, फ्रंट व्यू का लेंथ डायरेक्टली दे दिया है 78। एंड बाय द वे तुमको ध्यान होगा फ्रंट व्यू मतलब होता है A डैश B डैश। वैसे यहाँ पर P और Q के टर्म्स यूज किए गए हैं तो हम इसको लिखते हैं P डैश Q डैश। बनाए, इन दो डेटास का सबसे पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, HQ और DQ, 50 ऊपर और 20 नीचे, ठीक, लोकस ऑफ Q इन फ्रंट, लोकस ऑफ Q इन टॉप, ये हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं फ्रंट व्यू लेंथ का। फ्रंट व्यू लेंथ कितना है, 75 है, ठीक है, फ्रंट व्यू लेंथ है 75, तो यहाँ पे रख के अगर हम चाहें तो एक 75 का आर्क कट कर दें, उससे फायदा ये होगा, देखिए पॉइंट पी जो है 0 है ना, मतलब पी डैश कहाँ पे होगा, पी डैश आपका एक्स वाई में होगा, पी किधर होगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन पी डैश जो है वो इस एक्स वाई में कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये तुरंत का तुरंत इंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप चाहो तो इसका यूज कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। 540 है तो यहाँ से 40 के एंगल पे रैंडम लेंथ का एक लाइन खींच लो, मुझे नहीं पता इसकी लंबाई कितनी है, हाँ, लेकिन 5 के एंगल पे ट्रू लेंथ सेट होता है तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा क्यू डैश, ये जो है ना फ्रंट व्यू लेंथ क्या है, क्यू डैश तो आपको पता है, ये पता है, तो आपको ये भी पता है एक्स वाई में कहीं ना कहीं किसकी आत्मा भटक रही है, तो सर पॉइंट पी की आत्मा भटक रही है, पी डैश यहीं कहीं मिलेगा, कितने दूरी पर मिलेगा, 78 की दूरी पर मिलेगा, तो यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दो 78 का, पी डैश मिल गया, ठीक है, समझ में आया, जोड़ दो इसको, बता रहे हैं और टेंशन मत लो। आपने फाइनल फ्रंट व्यू अपना बना लिया जो कि अल्फा के एंगल के साथ यहाँ पे आपको मिलता है। अब आप किस प्रकार से यहाँ पर एंगल, यहाँ पर के ट्रू लेंथ का पता लगा सकते हैं। एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी आपके पास लाइन का फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू हो, किसी को भी रोटेट कर दो, एक्स वाई के पैरेलल बना दो, तो उसका ट्रू लेंथ दिख जाता है, याद रखना इस बात को। फ्रंट व्यू को आप रोटेट करके एक्स वाई के पैरेलल बनाओ तो एक्स वाई के नीचे ट्रू लेंथ दिखेगा, और टॉप व्यू को रोटेट करके एक्स वाई के पैरेलल बनाओ तो एक्स वाई के ऊपर आपको ट्रू लेंथ दिख जाएगा। क्या कहने की अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब जरा यहाँ पे देखिए, इस क्यू डैश पी डैश को यहाँ पे रखो आप, ऐसा रोटेट करो, मेक इट पैरेलल, अब इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दो, ये यहाँ पर ये बन गया हमारा ट्रू लेंथ, असल में ट्रू लेंथ यहाँ पे है, समझ गए, ठीक है। अच्छा सर इसके बाद क्या होगा, ट्रू लेंथ फिट हो गया तो ये लोकस वाली लाइन खींच दो आप पहले। अब जैसे ये क्यू डैश है, ये क्यू है, और अगर ये पी डैश है तो बच्चों इसको यहाँ पर बिल्कुल सीध में पी होना पड़ेगा, और अगर ये पी है, पी को क्यू से जोड़ दो तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। जैसे ट्रू लेंथ है ना, यहाँ पे हरी वाली लाइन जनरली मैं हरे रंग को ट्रू लेंथ के साथ एसोसिएट करता हूँ, लाल जो है वो फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस हरी लाइन को यहाँ पे भी आप देख सकते हो, उसको पता लगाने के लिए या तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क ले लो, यहाँ पे रखो, कट करो, आपको एक हरी लाइन बन जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इसी को रोटेट करके, टॉप व्यू को रोटेट करके एक्स वाई के पैरेलल कर दो, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, ठीक, यहाँ पे, अब इसको जोड़ दो, बन गया, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी आ रही है, तो ये हुई आपकी, ये थीटा हो गया, अल्फा हो गया, ये फाई हो गया, ये बीटा हो गया, मैच कर लेना आंसर, ठीक है, ध्यान से। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन 3 के बारे में, इसमें थोड़ा सा एक विवाद है, मैं आपके साथ थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर एक रोम्बस के बारे में बात हो रही है, डायगोनल AC जो है वो 100 दिया हुआ है और BD जो है वो 60 का दिया हुआ है, साथ में कॉर्नर A जो है HP में रहेगा, मतलब बाकी सारे कॉर्नर हवा में, ठीक है। तो कॉर्नर B जो है वो 25 अबव HP बोल रहा है,
हालांकि यहाँ पर अगर इस डेटा को आप लेके चलो, इसको AC और BD लेके चलोगे, तो A के सामने वाला कॉर्नर जो है वो C वाला है, तो यहाँ पे कॉर्नर C लिखा होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको AB लिखते हैं और CD लिखते हैं, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। देन एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस। कीप वॉचिंग। और इसके माध्यम से हम सवाल को समझेंगे भी, बिल्कुल चिंता ना करें। रोम्बस ABCD कैसे बनाओगे रोम्बस? सर आसान है, ये ऐसा बन जाता है रोम्बस, ठीक है। तो ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, मान लेते हैं ये 100 का है, और एक C और D हो जाएगा, ये कितने का है? तो ये 60 का है, ठीक है। यहाँ पर जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के केस में 90 के एंगल पे होते हैं, पता है ना? ओके, क्या लिखा है? कॉर्नर A इन HP, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आपका स्टेप 1 कैसा रहेगा। कॉर्नर A HP में, कॉर्नर B जो है वो कहाँ है? 25 अबव HP। तो देखो A B, ठीक, A B, कॉर्नर B 25 mm ऊपर, कॉर्नर A यहाँ पर, ठीक। मतलब ये तीनों कॉर्नर्स हवा में। स्टेप नंबर 1 में इसको उठा के पटक देंगे ऐसा। अब आप सोचेंगे कि भाई ऊपर से ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये आपका टॉप व्यू बनेगा, बन जाएगा। अच्छा, कॉर्नर की जगह मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, एज इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दे तो फिर ऐसा बन जाएगा टॉप व्यू आपका। जब हम इसको उठाएंगे ना, ये एज चिपका रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, कॉर्नर इन HP ये वाला, एज इन HP ये वाला। ऐसे शुरुआत करेंगे आप टॉप व्यू से, तो कर दो और सामने से ये दिखेगा आपको। बन गया AB और CD, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा। पता नहीं, ये हो सकता है कोई करेक्शन करवाया भी हो। अगर यहाँ करेक्शन नहीं करवाया होगा तो यहाँ पे करवाया होगा, इसको कॉर्नर C लिखवाया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा परीक्षा में। अगर वो भी नहीं हुआ है तो फिर बहुत दयनीय स्थिति है। एनीवेज, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पॉइंट A यहाँ पर कहीं एक लगा देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो B पॉइंट है 25 mm अबव HP, यहाँ से XY से 25 की हाइट पर एक लाइन खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन कह लो आप। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है A डैश यहाँ पर है, तो B डैश इतने दूरी पर होगा, इसको आप रेडियस मान लो, A डैश को सेंटर कट कर दो, ये मिल गया आपका फ्रंट व्यू। बेसिकली आपने रिक्रिएट कर लिया फ्रॉम स्टेप 1 इनटू स्टेप 2। हाँ जी सर। अब इसको ऊपर से देखते हैं, इधर से ये मिल गया ADBC। देखो अब ये वाला जो डायगोनल है, ये लेंथ जो है ना, इसके मुकाबले ये जो लेंथ है बड़ी और ये लेंथ जो है छोटी, ठीक है। नाप के देख सकते हो। Draw the projections of the plane when the top view of diagonal AC is inclined at an angle of 30 degree with VP। कुछ नहीं करना है, ये इस डायगोनल के बारे में बात हो रही। कैसे पता चला? डायगोनल AC लिखा हुआ है ना, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ये AC नहीं होगा, ये AB होगा, ठीक। 30 डिग्री विद वर्टिकल प्लेन। अगर ये 30 बनाएगा तो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों भी पैरेलल हैं उसके, तो ये दोनों भी 30 बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा मानूंगा कि भाई इस पूरे के पूरे रेड बॉक्स के अंदर ये रोम्बस बंद है, और इस रेड बॉक्स को मैं यहाँ पे रिक्रिएट करूंगा। कितने एंगल पे? इस ध्यान रखते हुए कि भाई ये वाला साइड जो है 30 के एंगल पे रखना है, जिससे कि ये जो डायगोनल है ये भी 30 के एंगल पे सेट हो जाए। ढूंढ लोगे, रिक्रिएट ही तो करना है, मैंने बहुत बार पहले भी बताया, ठीक है। देखो इधर से देखो, खेल खत्म करो। ये B डैश, B वाली लाइन, B वाली लाइन, ऐसे इंटरसेक्शंस पॉइंट्स आपको ढूंढने, तो उतना टेंशन का बात नहीं है, बना लोगे मेरे हिसाब से तुम लोग। हाँ भाई, चौथे सवाल के बारे में बात करें। हेक्सागोनल प्लेट के बारे में बात हो रही है, 35 mm साइड है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर ऑन HP। देखो भाई, ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर कॉर्नर ऑन HP है तो आपके टॉप व्यू की शुरुआत ऐसी होगी, अगर एज ऑन HP है तो टॉप व्यू की शुरुआत ऐसी होगी, ठीक है। सरफेस एंगल बना रहा है 35 का HP के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, डायगोनल पासिंग थ्रू रेस्टिंग कॉर्नर मेक्स 22 डिग्री इंक्लिनेशन विद VP। अब यहाँ पे असल डायगोनल जो है वो 22 का एंगल बना रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दिया जा सकता है कि भाई टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल, तो उसमें सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे तो यार कुछ बटन दबाने, एनिमेशन रन होगा, खेल खत्म हो जाएगा। तुम देखो, समझ में आया ना? कॉर्नर ऑन HP का कैसे टॉप व्यू, ऐसा इतना बना लोगे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा ये सारे एंगल कितने होते हैं। हेक्सागन तो बना लोगे बंधु, इतने सवाल मैंने बनवाए, अब सीधा एक बटन दबा करके सीधा हेक्सागन बना दिया। ये डायगोनल इसलिए बनाया मैंने क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आखिरी में इसके बारे में चर्चा हुई है,
कुछ एंगल वेंगल पे रखना है इसको, ठीक है। सामने से देखें, ये बन गया आपका ए डैश, बी डैश एफ डैश, सी डैश ई डैश, और ये डी डैश, ठीक है सर। सेकंड स्टेप में जनरली हम सरफेस को इंक्लाइन करते हैं, तो कितना दिया है सरफेस इंक्लिनेशन, 35 डिग्रीज टू दी एचपी। तो आप सबसे पहले तो पॉइंट ए लगा लो यहाँ पे, और 35 के एंगल पे इस पूरे को यहाँ पे रिक्रिएट करना है, कर लोगे? हाँ सर। अब ऊपर से देखो, यहाँ से बस ये ए डैश और ये ए, तो ये ए मिल गया, ऐसे ही बाकी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इतना होने के बाद अब क्या करना है, क्या लिखा है, डायगोनल लिखा है, ये है डायगोनल, और ये है टॉप व्यू ऑफ डायगोनल, दोनों में अंतर। क्या लिखा है सवाल में, डायगोनल लिखा है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कितने एंगल पे रखेंगे, 22 के एंगल पे। तो सिर्फ ऐसा मानो कि ए पॉइंट के साथ में एडी को खींच दो आप, कितने एंगल पे, 22 के एंगल पे, यहाँ पे कर दो। ये ए पॉइंट है और 22 के एंगल पे यहाँ पे इसको लिखो आप। मैं बता रहा हूँ अब करना क्या है, इस फोटो को यहाँ पे रिक्रिएट करना है, लेकिन अभी वक्त है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ए से लेके डी तक का आर्क लेंगे, कहाँ पे रखेंगे, ए पे रखेंगे, ठीक है, ए पे रखेंगे, और ये यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, तो ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया, ठीक। अब कहानी दोहरानी है, आप जैसे इस रेक्टेंगल को फिर से चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, ये देखो ऐसा करके रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसा करके, है ना, ये एफ पॉइंट, ये ए है ना, तो यहाँ पे एफ पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क ले लेना कंपास में, यहाँ पे रख के लगा लेना ई। वैसे सारे पॉइंट जब तुम ढूंढ लोगे तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी। रिक्रिएट कर लिया यार हमने, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि ट्रू लेंथ के हिसाब से काम करना था हमें, ठीक। बेसिकली अगर तुम बोलो ये असल में कौन सा एंगल है, तो ये फाई एंगल है, ना कि बीटा, ओके। अब ये सारी लाइन्स ऊपर प्रोजेक्ट करो, यहाँ से राइट में इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ये हो गया आपका फाइनल प्रोजेक्शन। आसान सवाल ही है, उतना टाइम नहीं लगता है, मुझे कुछ ज़्यादा ही कम समय लग रहा है, तुम्हें 10 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए को सबसे पहले देखते हैं। इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm बनाना। स्ट्रिंग की लेंथ दी है क्या, नहीं दी है, तो आप स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मान रहे हो, जितनी की सर्कल की सरकमफ्रेंस है, कितनी होगी, पाई डी। डायमीटर दिया है, पाई डी कर लो, कितना आ जाएगा, 157 अप्रॉक्स। सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लो, और ये जो लंबाई है ये कितने की रहेगी, तो बच्चों ये रहेगी 157 की। सर्कल के कर लो आप 8 पार्ट्स, ठीक है, डायमेंशनिंग मैं कर दे रहा हूँ। सर्कल के कर लो 8 पार्ट्स, तो इस लाइन का भी आपको स्ट्रिंग के भी कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 8। पता है ना लाइन को कैसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले किसी भी लेंथ पर रैंडम लेंथ का एक लाइन खींच लो, कितने, यहाँ पे आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 बिंदुओं को अंकित करो, 8वें बिंदु को आखिरी पॉइंट से जोड़ो लाइन के, यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर को रख लो, ये ऐसा मिनी ड्राफ्टर को रख लो, बिल्कुल जमा लो अच्छे से, यहाँ पे नट जो दिया रहता है उसको कस लो, और फिर उसको 7वें पे लेके जाओ, 6वें पे लेके जाओ, और मजा लो, हो गया डिवाइड। इसके बाद ये लाइन दिख रही है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसा खींच सकते हो, फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा खींच सकते हो, तो खींच लो। अब खेल खत्म करते हैं। स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट, जब स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा यहाँ पे चिपक जाएगा तो कितना बचेगा, सर इतना हिस्सा बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बस इतने का कंपास में आर्क ले लो, 1 पे रखो, लगाओ, P1 मिल गया। अब कितना रहेगा, अब सर एक्चुअली क्या हो गया, इतना हिस्सा चिपक गया है, मतलब इतना हिस्सा चिपक गया है, तो यहाँ से 2 से लेके P तक का आर्क ले लो, 2 को सेंटर मानो और यहाँ पे आर्क लगाओ, P2 मिल गया। बस इंजॉय करो अब इसके बाद P3, P4, P5, P6, P7, और यहाँ पे बना दो इन्वॉल्यूट, खेल खत्म। अब ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 2, यहाँ पर बात हो रही है एक स्क्वायर पिरामिड के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस का सवाल है, ठीक है। लेटरल सरफेस को डेवलप करना है, स्क्वायर पिरामिड के बारे में बात हो रही है। बेस एज कितने का है, 40 का है। एक्सिस हाइट कितना है, 75, ठीक है। वन ऑफ द बेस डायगोनल, भाई ये बेस डायगोनल क्या होता है, बेस तो स्क्वायर शेप का है, बेस डायगोनल मुझे ऐसा लग रहा है बेस डायगोनल इज पैरेलल टू वीपी लिखा हुआ है, मैं समझ गया। देखो यहाँ पे जब आप टॉप व्यू बनाओगे या तो ऐसा बनाओगे, या तो ऐसा बनाओगे। अब इसमें जरा देखो डायगोनल कैसा दिखता है, क्या ये एक्स वाई के पैरेलल है,
कोई भी डायगोनल एक्स वाई के पैरेलल है, मतलब जो मैंने काले से बनाया यहाँ पर, हाँ सर ये वाला डायगोनल जो है ना ये एक्स वाई के पैरेलल नजर आ रहा है। तो बस यही वो कहना चाह रहा है, अच्छे से लिख नहीं पाया, क्षमा करते, बढ़ जाते हैं। बना लोगे इतना? हाँ सर बना लेंगे। अब ए बी सी और ये ओ पॉइंट ऊपर पिरामिड बन गया। अब इसको डेवलप करना है, कौन सी बड़ी बात है भाई, यहाँ से कुछ दूरी पर फिर से ए पॉइंट लगा लो। ओ ए कितना रहेगा, तो ओ ए की लेंथ जो है ना, देखो यहाँ पे ओ ए का टॉप व्यू, क्या ये एक्स वाई के पैरेलल है? हाँ सर एक्स वाई के पैरेलल है, मतलब ये जो है वो ट्रू लेंथ को शो करेगा। तो आप ओ डैश से ले करके ए डैश तक रेडियस का एक आर्क ले लो और यहाँ पे खींच दो। आपको चेक करना पड़ेगा भाई, ये जो लेंथ ले रहे हो ना हमेशा उसका लोगे जो एक्स वाई के पैरेलल रहेगा। यहाँ पे पैरेलल मिल गया, आप अगर नहीं मिलता तो रोटेट करके लाते। ठीक, अब क्या करोगे, ए से बी तक का आर्क ले लो, ए से बी तक का लगाओ, 40 का ही है, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए, खेल खत्म। इतना ही था डेवलपमेंट के सवाल में, और कुछ नहीं, आसान है। तो जो अगला सवाल है वो पैराबोला के रेक्टेंगल मेथड पर बेस्ड है, बहुत ही आसान सवाल है, नंबर पूरे के पूरे आप सभी को मिलने चाहिए इसमें। ठीक है, तो रेक्टेंगल मेथड के माध्यम से हमें एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना है, उसका बेस 80 का है, हाइट 120 का है। तो एक रेक्टेंगल बना लो 80 बाई 120 का। भाई डायमेंशनिंग मैं करना भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये 80 है और ये 120 है, तुम लोग यहाँ पे बढ़िया एरो एरो लगा के डायमेंशन कर लेना। ठीक है, ये मैंने एक्सिस भी बना लिया पैराबोला का। ओके, हाँ जी। अब क्या करें भाई, मेथड बड़ा आसान है, इसमें तो आपको लाइन डिवीजन टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। ये 120 का है, इसके 4 हिस्से कर लो, हर हिस्सा 30 का हो जाएगा, ऐसा समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, इतना कर लोगे, दोनों तरफ करना है। ये पूरा कितने का सर, ये 60 80 का है, 80 का आधा कर लो 40, तो इसके भी 4 हिस्से कर लो, 10 10 10 10, खत्म कर लोगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको जोड़ लो आप इस ओ पॉइंट के साथ। अब यहां से लाइंस, इन सारे पॉइंट से लाइंस ऊपर की दिशा में प्रोजेक्ट कर दो। कर दिया, ये देखो मिल गया P1 P1, ये देखो मिल गया P2 P2, ये देखो मिल गया P3। इन सभी को जोड़ लो, P1 P2 P3, यहाँ पे लिख लेना P1 डैश P2 डैश P3 डैश। ये खत्म हो गया पैराबोला का सवाल। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट बी जो है वहां पे हमको लेटरल सरफेस को डेवलप करना है पेंटागोनल प्रिज्म के लिए। बेस दिया है 30 का, एक्सिस है 70 का, बहुत आसान है। वन ऑफ द बेस एजेस इज पैरेलल टू वीपी। ठीक है जी, ये लो ऐसा बन गया। इस बीसी वाले बेस एज को मैंने एक्स वाई के पैरेलल रखा है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा करके भी बना सकते हो, कुछ गलत नहीं है, ऐसा भी बना सकते हो। इस केस में भी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर ये पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक, हाँ लेकिन ऐसा ऐसा नहीं बना सकते ना, ये समझ जाओ आप बात। हाँ जी, अब फ्रंट व्यू बना लेते हैं। ये हाइट आ जाएगा 70 का, बन गया। डेवलपमेंट बनाना है तो इसको जब आप ओपन करोगे तो कितने रेक्टेंगुलर फेसेस खुलेंगे सर? 5 रेक्टेंगुलर फेसेस, सबका लेंथ कितना रहेगा? 30। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 150 का आ गया, कैसे? 30 गुणा 5, यहाँ पे 5 रेक्टेंगुलर फेस दिखाई देंगे। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क ले लो आप, यहाँ पे रखो कट करो बी, यहाँ पे रखो कट करो सी, वैसी डी वैसी ई, खेल खत्म हो गया। इतना ही करना था, इतने आसान सवाल भी नहीं देने चाहिए मेन परीक्षा में। सो अब हमारा अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस इज फॉर 16 मार्क्स। फ्रंट व्यू बनाना है भाई, डायरेक्शन की स्पेलिंग तो सही लिख लेते। टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, गिव डायमेंशंस। ठीक है जी, आपके सामने है एक ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक्स की दिशा से उसका फ्रंट व्यू हमें बनाना है, सबसे पहला काम। दूसरा टॉप व्यू, तीसरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और चौथा डायमेंशन। ठीक है, तो मैं शुरू के 3 पार्ट कर देता हूँ, डायमेंशन तुम लोग लगा लेना। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, थोड़ा सा ग्रिड लाइन वाला अप्रोच मैंने फॉलो किया। अच्छा, जो लोग मेरी वीडियोस देखते आए हैं वो लोग जानते हैं मैं फ्री स्टाइल अप्रोच फॉलो करता हूँ, बस बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ग्रिड लाइन अप्रोच लेंगे, उसको भी एक बार आजमा के देखो, हो सकता है किसी को ये पसंद आए। ठीक है, तो चलो सवाल पे चलते हैं, और ये रहा सवाल। ठीक है जी, आप सबसे पहले काम ये करो, इस ऑब्जेक्ट के लिए 3 बॉक्सेस हमें बनाने। ये है हमारा फ्रंट प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे बनेगा हमारा प्रोफाइल प्लेन।
अब जो वर्टिकल प्लेन है उसमें हमारा बनेगा फ्रंट व्यू, इसमें बनेगा टॉप व्यू, ये फ्रंट ये टॉप, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लेंथ आएगा, इधर भी लेंथ आएगा, कितना आएगा अभी वर्कआउट कर। यहाँ पे आ जाएगा इसका हाइट, ठीक है, ये लेंथ मतलब हाइट इसके लिए भी उतना ही रहेगा ना, तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे आएगा विड्थ, ऊपर से देखने पर विड्थ। देखिए जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये है उसका विड्थ, कितना है, ये है बच्चों 80 के बराबर, दिख रहा है, जूम कर दें, ये है 80। तो इसको लिख लेंगे सबसे पहले 80। ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं, ध्यान से देखो हाइट कितनी है अधिकतम, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, अगर आप ध्यान से देखो डायमीटर कितना है 60, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 60। फिर और ऊपर जाओगे 60 में आप 36 जोड़ोगे, 60 नहीं, डायमीटर कितना हो गया, हाँ 60 में 36 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 96। तो ये जो हाइट है कितना हो गया 96। ओके, अब बारी आती है लेंथ की, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को गिनना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 30, यहाँ से यहाँ तक 40 मतलब 70, और यहाँ से यहाँ तक 30। ओके, तो कितना हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 100। हाइट कितना पता लगाए थे यार हम, 60 और 36 96, ये भी 100 हो गया। ये विड्थ कितना था 80 था, ये दोनों बना लोगे तो ये भी बन जाएगा, ये 96 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखते हुए 80 का। ठीक है, एक बात याद रखना, ये अगर एक्स वाई लाइन कोई पूछेगी भाई किधर है, तो ऐसा बना लेना मैंने एक्स वाई लाइन नहीं बनाया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर, और ये हो गया x1 y1 लाइन, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, समझ में आया, कर लोगे इतना हो जाएगा, कर ही लोगे तुम लोग। ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, अगर ये दो बन जाते हैं तो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत। डायमेंशंस नोट कर लो, 100 लेंथ बाय विड्थ बाय हाइट मतलब 100 बाय 80 बाय 96। याद रखना फ्रंट व्यू में हमें लेंथ बाय हाइट दिखता है, टॉप व्यू में हमें लेंथ बाय विड्थ दिखता है, और साइड व्यू में हमें क्या दिखता है, साइड व्यू में हमें दिखता है विड्थ और हाइट। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। ये ढांचा मैंने तैयार कर लिया, अब मैं एक स्केलेटन बनाऊंगा और उसके ऊपर धीरे धीरे इसका जो भी फिगर होगा, आउटलाइंस होंगे, सॉलिड लाइंस होंगे, हमें दिखाई देते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 5 मिनट में इसको हम फिनिश करें। क्या अप्रोच रहेगा, तो अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा। हो गए कंफ्यूज, चलो आपकी मदद करते हैं। अब यहाँ पे लाल पेन निकाल लें, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे हल्की सी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, समझ में आया ये कौन सी लाइन है, पूरा नहीं खींचूंगा। अब ये सेंटर, डिस्टेंस कितना है ये, वैसे यूट्यूब में अगर देख रहे हो तो स्क्रीन को पिंच कर लेना, ये जूम हो जाएगा। ये जो है बड़ा सर्कल, उसका डायमीटर है 60, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 30। अब हम इसको बना रहे हैं, इसको, ठीक है, देखते जाओ, ये हो गया। अब यहां से और, तो ये हो जाएगा इधर 30, इधर और, कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट, ये सेंटर ढूंढ लिया ना हमने, ये अब कुछ ऐसी लाइन है जिनके बारे में जानकारी हम थोड़ी देर में देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। इस पॉइंट को देखो, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन जाएगी, वो ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस 30 लिखा है बड़े वाले सेमी सर्कल का, 30 अगर लिखा है तो यहाँ से अगर आप 30 आओगे तो वो इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है लाइनें कैसी बन रही हैं, इस प्रकार से आपको ढूंढ कर सारी वर्टिकल लाइंस बना देनी है। अच्छा, वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन जाएगी। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है, ये 20 का है, ये वाली लाइन, ये वाली, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ से ये अगर देखो पूरा 60 का है, तो ये 15 15, ये 15 फिर 15 फिर 15 फिर 15, तो ये इस प्रकार से बनते जाएगा, ये 15 15 15 15 15 यहाँ पे। ठीक, एक बार यहाँ ये सारी लाइंस को 45 के एंगल पे रोटेट कर दो, ऊपर ले जाओ, तो साइड व्यू की भी ग्रिड लाइन हमारी रेडी हो गई। एक बार ग्रिड लाइंस बन जाती हैं तो हमारा काम आसान हो। अच्छा, कुछ लाइंस पर अभी भी आशंका है कि भाई ये जो 2 लाइंस हैं ये कैसे आ रही हैं,
यहाँ पे ये लाइंस कैसे आ रही हैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ मैं। इस पॉइंट को देखो, दिखा दिखा। हम अभी फ्रंट व्यू बनाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है। एक मिनट ना बच्चों, चार्जर लगाने गया था लैपटॉप का। हमेशा चार्ज में ही रहता है तो थोड़ा सा हटाना पड़ता है। अच्छा चलो, कहाँ गए, किसकी बात कर रहे थे, इस पॉइंट की बात, मतलब ये वाला पॉइंट समझ में आया। इधर से 30, इधर से 30, ऐसा भी कर सकते हो बिना ग्रिड लाइन बनाए भी, तुम्हारी मर्जी है यार। ये बन गया, ये सर्कल जो बनेगा इसका डायमीटर 30 है, ये सर्कल जो बनेगा इसका डायमीटर 60, मतलब रेडियस इधर का 15 और इधर का 30, ऐसा समझ। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा बनेगा, हाँ सर। अब आप ये जो है ना आपको ऐसा एक स्ट्रेट फॉर्म में दिखाई देगा, स्ट्रेट फॉर्म में दिखाई देगा यहाँ तक। अब बिल्कुल यहाँ पे ये नीचे आ जाना है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ तक आ जाना है। समझ गए तुम लोग। अब ये कहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ से 20 की दूरी पर, यहाँ से 20 की दूरी पर एक पॉइंट लगाएंगे। तो 20 की दूरी पर जो पॉइंट लगेगा ना वो ये वाली लाइन है। यहाँ से 20 की दूरी पर एक लाइन ही खींच देना, जहाँ पे भी कट कट कर दे, कट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा और ऐसा, ये आपका बन जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू हमने रेडी कर लिया। हिडन फीचर जो है उसको भी बनाना है, थोड़ी देर में। यहाँ पर आप देखो, ये मैं यहाँ पे सेंटर लाइन बनाया है मैंने, कहीं ना कहीं सर्कुलर प्रोफाइल से हमारा रहेगा। तो यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर में दिखने लगेगा। फ्रंट रेडी हो गया, अब टॉप बनाएंगे। और टॉप में तो यार कोई देखो टेंशन ही नहीं है, ये सेंटर है, ये वाला समझ में आया, दिख गया। ये पूरा, ये पूरा जो दिख रहा है क्लियर कट में बना देता हूँ, आप डायमेंशन देख देख के ऐसा करके बना, ये लो, ऐसा 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 बन गया। अंदर ये सर्कल भी बना देना जिसका कि डायमीटर है 30। हो गया सर। अब और क्या दिखेगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, इसको लेकिन ऐसे तो बना नहीं सकते, ये कोई एज तो है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखो इसको कैसे दिखाएं, ये यहाँ पे, अब सही, ठीक है, अब सही। क्या है, ये जो ड्रम है ना इसको आप ट्यूब कह लो, ये ट्यूब का सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट जैसे यहाँ पे है वैसे राइट मोस्ट पार्ट भी यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। तो वो पूरा तो दिखेगा नहीं, जितना दिखेगा उतना मैंने बना दिया है यहाँ पे। जो बच जाएगा वो हिडन फीचर है, डैश लाइन का उपयोग करेंगे, तो बनाएंगे थोड़ी देर में। और अगर कोई फीचर छूट वूट जाता है भाई तो नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है। ये हो गया सर, फ्रंट और टॉप व्यू का काम हो गया। हिडन फीचर्स बचे, साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू बनाना और आसान है। आप देखो, जब आप साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा। मतलब आपको ये जो है ना, ये जो ड्रम का कर्व्ड सरफेस है, ट्यूब का कर्व्ड सरफेस है, ये एक रेक्टेंगल के जैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, हिसाब किताब लगा लो। अब सर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से 10 छोड़ना है और यहाँ से भी 10 छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, तुम लोग दिमाग लगाओ। 80 में से कितना घटा दोगे, ये बीच का रीजन 60, कितना बचा 20, तो 10 इधर 10 इधर, ये है हिसाब। 10 इधर 10 इधर, ये बन गया। अब सर हिडन फीचर की बात आती है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे देखो, जब भी हम सर्कुलर फीचर्स में सेंटर लाइंस बनाते हैं तो पहले प्लस का चिन्ह बना लिया करो। यहाँ तो बढ़िया प्लस का चिन्ह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा बिगड़ गया। एडिटिंग के टाइम में लाइन को ऊपर नीचे करना था मुझे, इसको थोड़ा सा मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लेफ्ट में ले आता तो बढ़िया दिखता। छोटी छोटी चीज़ें हैं वैसे, इसके लिए नंबर नहीं कट होना चाहिए, इतना भी लोग नहीं बना पाते हैं ढंग से। अब थोड़ा सा मैं हल्का कर देता हूँ प्रोजेक्टर्स को, जिससे कि आप फिगर को अच्छे तरीके से एनहांस्ड रूप में देख पाए। ठीक, ये जो सर्कल है, अब समझ में आया, ये जो लाइन है वो क्या था, ये मैच हो रहा है। समझ में आया, ठीक है। और ये देखो, ये वाली लाइन का अब मतलब समझ में आया। सर अभी भी एक चीज बच गई, ये जो है ना यहाँ पर, यहाँ से देखो जो हॉरिजॉन्टल गया है, हाँ ये यहाँ से गया है, तो ठीक है भाई। और ये यहाँ से गया है, अब इधर से भी होगा ना वैसे ही, यहाँ पर भी
एक एज बन रहा है, ऊपर वाला मान लो इसको ऑब्जेक्ट 1 मान लो, इसको ऑब्जेक्ट 2 मान, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं एज पे, वो एज है ये, ठीक है। बाकी ये तो अंदर वाले ट्यूब का पोर्शन है, ये हिडन फीचर। तो इतनी थी कहानी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। डायमेंशनिंग का जो पार्ट है, कम से कम आपको यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट तो लिखना ही चाहिए। इन सर्कल को भी आपको डायमेंशन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन सर्कल को भी, ये फीचर्स को भी आप डायमेंशन करिए, वो मैं नहीं करूँगा। समझ में आया? हाँ जी। अब आ गए हम 8वें सवाल पर, 16 नंबर के लिए। देखिए इसमें बेसिकली आपको 3 ड्राइंग्स बनानी है, फ्रंट, टॉप और साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। लेकिन एक बात पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे सेक्शनल फ्रंट व्यू कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री को ढूंढना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ है 110, विड्थ है 45 और जो हाइट है वो है 70। ये तो स्पष्ट हमको नजर आ रहा है। अब इन तीनों से 3 बॉक्स हम बनाएंगे, यहाँ पे लेंथ, हाइट, यहाँ पे विड्थ, ये लेंथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, और यहाँ पे विड्थ आ जाएगा। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक। लिख दूं 110, 70, विड्थ है 45, ठीक है। स्टार्ट कैसे करें, तो ये तो हमको दिख रहा है यार साफ साफ, ये वाला प्रोफाइल इतना तो हम बना ही सकते हैं फ्रंट में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो ये लेंथ कितना है, ये 15 दिया हुआ है, कैसे और ये भी 15 दिया हुआ है, ये हाइट जो है। अब ये 15 कैसे आया? आप 110 में से बीच वाली लेंथ जो है 80 हटा दो, 30 बचा, आधा इधर, मतलब 15 15। अब समझ में आया? इसको पहले खत्म करो। दूसरा, आपको यहाँ पर ये इस पॉइंट तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? एक काम करते हैं, 3 पॉइंट्स पे लगाता हूँ। ये सेंटर वाला पॉइंट तकरीबन मेरे ऑर्थोग्राफिक में यहाँ पे कहीं आएगा। इस पॉइंट से लेफ्ट कितना जाना है ये सोचो, और राइट कितना जाना है ये सोचो, सोच के देखो। क्योंकि टोटल कितना है 45, तो लेफ्ट कितना जाओगे 22.5, और राइट कितना जाओगे वो भी 22.5, 22.5, 22.5। डन, खत्म करो। ये हो गया। अब फिर से मुद्दे की बात, अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, बेस लाइन से 40 mm ऊपर आएंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींचेंगे। तो बेस लाइन से 40 mm ऊपर आओ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींचो। ये सेंटर लाइन, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर ले लो आप, और ये रेक्टेंगल 30 का बनाना है, मतलब 15 इधर और 15 इधर, और फिर 25 नीचे, 25 नीचे, ये 25 नीचे, 25 नीचे, ये रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगुलर होल कट किया हुआ है ना, पूरा पास थ्रू कर रहा है ऑब्जेक्ट से, उसको बड़े ध्यान से धैर्य पूर्वक बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब ये प्रोफाइल को देखो, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, सामने से जब आप देखोगे तो ये एक सिंगल पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। सामने से देखने पर ये आएगा कहाँ पे, तो देखो टॉप मोस्ट लाइन जो है, एज है, वहां से 40 नीचे आना है, तो ये टॉप मोस्ट एज से 40 नीचे आओगे। समझ में आया? ये कितना है 40, ये मिला पॉइंट। ओके, अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ तो ये 1 और 2, तो ये 1 डैश 2 डैश। समझ गए बात? ठीक है सर। अब चलो टॉप व्यू की शुरुआत करते हैं, और मैं ना प्रोजेक्टर लाइंस खींच देता हूँ, इन सब से काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो टॉप व्यू में क्या होगा, ये इधर, इधर, फिर नीचे इधर भी, तो ये तो पूरा बन गया, इतना तो हो ही गया। इसके अलावा और क्या है? ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, बनाओ। और ये लाइन दिख रहा है, ये इधर ऐसा, इसको भी बनाओ, ये यहाँ तक आएगा, ऐसा 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 ऐसा, खत्म। अब रही बात ये रेक्टेंगुलर एज की, तो बच्चों ये जो है ना, उसका कुछ पोर्शन एज का इतना, जब ये जो पोर्शन है, ये जो है, या यहाँ पे ये जो है, ये तो छुप जाएगा। वैसे इधर के लिए भी होगा, तो ये जो पोर्शन है ना, इतना और इतना तो छुप जाएगा, इतना छुप जाएगा, बाकी तो दिखाई देगा ना, यहाँ से लेके थोड़ा आगे तक ये दिखाई देगा, तो उसको हमने ऐसा बनाया। हो गया, टॉप भी हो गया। अब आते हैं साइड व्यू पर। कोई बड़ी बात नहीं है साइड व्यू बनाना, सीधी सी बात है यार, ये 45 बाय 15 का रेक्टेंगल तो दिख ही रहा है,
दूसरा ये यू शेप नज़र आ रहा है, बना दो। ये विड्थ कितना है, कितना है, ये 15 का है, तो ये यहाँ पर 15 का रहेगा। हाँ जी। अब और कुछ, यहाँ पर भी तो कोई एज है सर, आप जो बोल रहे थे वो तो अब छुप गया। कैसे, कहाँ छुप गया, इस सॉलिड वाले लाइन के जस्ट पीछे छुप गया। यहाँ पे ये जो है ना, अगर इसको मैं 1 और 2 कहूँ, ये जो पॉइंट है 1 डैश 2 डैश है, इसके जस्ट पीछे छुप जाएगा वो। ठीक। हाँ, तो हो तो गया मेरे ख्याल में, क्या ही बचा, ये तो यहाँ पे बन ही गया। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इसके पीछे छुप जाएगा। जब साइड से देख रहे हैं, इधर से, मतलब यहाँ से 1 और 2, 1 2, इसके जस्ट पीछे छुप जाएगा यहाँ वाला एज। तो टेंशन मत लेना। हाँ, लेकिन ऊपर वाला भाई बनाना पड़ेगा, ये इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है। और इनफैक्ट आपको यहाँ पे मैंने भी शायद एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी दिखाई देगा, इतना सा दिखाई देगा, पीछे भी तो है। ठीक है, हम लोग कहाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो साइड व्यू से देख रहे हैं ना, साइड व्यू में कहाँ दिखाई देगा। ठीक है। और भाई अगर कोई फीचर छूट जाए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, एक ऑटोकैड ड्राइंग की मैं फाइल जो है जी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, नीचे उसका लिंक दे दूंगा, तुम लोग देखते रहना उसको। ओके, कोई भी अपडेट होगा अपन कर देंगे, कोई बात। ठीक है सर, इतना तो हो गया अपना, फ्रंट टॉप साइड बन गया। अब यहाँ पर लगाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। उसने कहा था कि भाई एक्स की दिशा से देखते हुए सेक्शनल फ्रंट व्यू बताओ, तो भाई यहाँ पे देखो आप, ये अपना लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और फिर वो ऐसा जाएगा, बीच में से काटते हुए जाएगा। तो ये जो हिस्सा है ना आपका, ये वाला हिस्सा, ये कट के निकल जाएगा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा कट के बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखो, ये वाला पीछे का हिस्सा बचेगा ना, तो उसको सम्मान देना है। ठीक है। और कटिंग प्लेन के साथ, यहाँ पे कट, ये कट हो रहा है, ये कटिंग के साथ जितना कॉन्टैक्ट में आया सब हैच हो जाएगा। देखो कैसे हिडन लाइंस जो है उनसे हमने छुटकारा पा लिया है। यही है ब्यूटी सेक्शनिंग की, हिडन लाइन से छुटकारा मिल जाता है। भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका डायमेंशंस तो खुद से इंसर्ट कर लोगे, कम से कम 5 डायमेंशन। ठीक है, उससे कम नहीं, ज़्यादा है तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। समझ में आया? हाँ जी, आइसोमेट्रिक का सवाल है 16 नंबर के लिए, और बड़े ही आसानी से इसको हम क्रैक कर लेंगे। शुरुआत करें। सबसे पहले तो देख लो लेंथ कितना है, ये 1 मिनट ना, ये, हाँ, लेंथ है 100 का, हाइट है 50 का, और जो विड्थ है वो 50 की है। तो लेंथ और विड्थ, इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम बेस बनाएंगे ऐसा। भाई जिसने भी आइसोमेट्रिक पहले जीवन में कभी ना बनाया हो वो इस सोल्यूशन को ना देखे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि ये एंगल कितना होता है, ऐसे कैसे चलते हैं, ये सब एक्सप्लेन करने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ। ये सोल्यूशन है, जिसने भी ऐसे आइसोमेट्रिक पढ़ रखा है वही इसका सोल्यूशन देखे। ठीक है, क्षमा करना, एक एक चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आइसोमेट्रिक समझना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब में, देख लेना। चलो जी, ये हो गया। तो सर ये जो आपने बनाया है ये है 100 का, ये जो बनाया है हमने ये है 50 का, 50 का। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हाइट दिख रहा है कितना है, ये 50, इन दोनों पॉइंट से 50 ऊपर चले गए। सामने कितना हो गया, 30 30, तो सामने 30 आ जाओ, ये आ जाओ, आ गए। अब ये नीचे कितना जाना है, तो सर पूरा 50 में से 20 हटा देते तो यहाँ नीचे आ जाएंगे अपन 30 नीचे आ जाओ, ये कर लिए। अब ये सीधा आ जाओ, कितना हो गए, तो 100 में से 30 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 70 सामने आ जाओ, और इसको बंद कर दो। इतना तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो आसान था। अब 3 चीज़ें मोटा मोटी इसमें करनी है हमें। एक तो ये वाला प्रोफाइल बनाना है, फिर ये इंक्लाइन प्रोफाइल बनाना है, और पीछे सेमी सर्कल कट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पे आते हैं। और यहाँ भाई कुछ एंगल दिया है, देखो ये जो है, चलो इससे बात कर, ये 10 है, एंगल कितना है 45 का है, तो याद रखो एंगल अगर 45 का होता है ना, 10 45 1 होता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं। तो परपेंडिकुलर ये जो है वो 10 है, तो बेस भी कितने का होगा, 10 का होगा। कुछ समझ में आई बात? आप या तो यहाँ से 10 ऊपर चले जाओ और 10 राइट चले जाओ, 10 ऊपर 10 लेफ्ट, या फिर 10 राइट और 10 ऊपर।
समझ गए होगे मेरे ख्याल में तुम लोग। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना है। ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ से कितने दूरी पर ये वाला पॉइंट है, तो ये 30 की दूरी पर है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये डिस्टेंस दिस इज 20, दिस इज 30, इतना तो करो पहले। अब 10 ऊपर जाओ, अब यहाँ से 10 राइट में आओ और यहाँ से 10 लेफ्ट जाओ। ये पॉइंट मिल गया, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया। अब कनेक्ट कर दो, ये प्रोफाइल तो हो गई, बीच में भी जोड़ दो, ये स्ट्रेट लाइन है। इतना तो कर लिया हमने। अब आगे की क्या कहानी है, इसको ज़रा देखना होगा हमें। आगे हम क्या करें, चलो इस पे आते हैं। ये बीचों बीच एक स्ट्रिप लगा हुआ है, वो भी इंक्लाइन, तो बीचों बीच हम भी स्ट्रिप लगा लेते हैं यहाँ पे सेंटर। कैसे, जरा देखो मैं बता रहा हूँ फिर से। ये सेंटर दिख रहा है आपको, ये 10 mm, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, तो 5 इस तरफ 5 इस तरफ। सेम काम यहाँ पे भी आपको करना है, कर लोगे। अब कनेक्ट कर दो, ठीक। अब ये अच्छे से बनाना है अगर, तो बिल्कुल इसको नीचे लाओ, फिर इसको इधर लेके जाओ। अब हुआ ये। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, सेमी सर्कल हम लोग को कट करना है। देखो रेडियस कितने का है, 15 का है ये। स्क्रीन को पिंच करना, जूम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम सेंटर ढूंढ लो, ये सेंटर ढूंढ लिए। 15 दाएं, 15 बाएं, 15 सामने, 15 पीछे, ऐसा बॉक्स में एनक्लोज कर लो। बस छोटे डायगोनल के दोनों कॉर्नर पॉइंट से ऑपोजिट साइड्स पर लाइन खींचनी है, इधर से भी। बस आपको पूरा सर्कल तो बनाना नहीं है, इसको सेंटर मानो और इसको रेडियस खींचो, फिर इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस खींचो। खेल खत्म हो गया, ड्राइंग बन गया। कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, देख लो, देख लो, सही है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, ट्रू डायमेंशन का यूज करके जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनती है उसे हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, समझ गए होगे।